सीजन से पहले देश में कोयला संकट बढ़ता जा रहा है। अगर कोयले का संकट देश में और गड़ाया तो फिर आपके घरों की बिजली भी गुल हो सकती है। दरअसल देश में खानों से दूर स्थित 64 बिजली संयंत्रों के पास 4 दिन से भी कम का कोयला भंडार बचा है। कोयला खानों से दूर स्थित बिजली संयंत्रों को नॉन पिढ़ेट कहते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन बिजली उत्पादन केंद्र में कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा है और आने वाले 3-4 दिनों में पूरा स्टॉक ही खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय बिजली प्राधिकरण की बिजली संयंत्रों के लिए कोयला भंडार पर ताजा रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि 25 ऐसे बिजली संयंत्रों में 3 अक्टूबर को 7 दिन से भी कम समय का कोयला भंडार था। कम से कम 64 ताप बिजली संयंत्रों के पास 4 दिनों से भी कम समय का ईंधन बचा है। CEA 135 बिजली संयंत्रों में कोयले के भंडार की निगरानी करता है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता दैनिक आधार पर 165 गीगावाट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुल मिलाकर 3 अक्टूबर को 135 संयंत्रों में कुल 78,09,200 टन कोयले का भंडार था और यह 4 दिन के लिए पर्याप्त है। रिपोर्ट में बताया गया कि 135 संयंत्रों में से किसी के भी पास 8 या अधिक दिनों का कोयला का भंडार नहीं था। हालांकि सरकार का कहना है कि 2-3 दिनों में कोयले की आपूर्ति कर दी जाएगी। बता दें कि भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे अधिक कोयले का ही इस्तेमाल होता है। बताते चले कि देश में कोयले के संकट का असर राज्य की बिजली उत्पादन इकाइयों पर पड़ने लगा है। हरदुआगंज और पाड़िक्च में की पहली 2 कुल 4 इकाइयों से बिजली का उत्पादन पूरी तरह ठप कर दिया गया है। कोयले से चलने वाली अन्य उत्पादन इकाइयां भी कम क्षमता पर चल रही है। बताया जाता है कि उत्पादन कम होने से प्रबंधन को बिजली की कमी पूरी करने के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ रही है। हरदुआगंज की एक 110 मेगावाट और एक 250 मेगावाट की इकाई से बिजली का उत्पादन कोयले की कमी के कारण पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ की 250 मेगावाट क्षमता की तीसरी इकाई को 100 मेगावाट कम क्षमता पर चलाया जा रहा है। वहीं पाड़िक्षा की 210 और 250 मेगावाट क्षमता की एक इकाइयों से बिजली उत्पादन ठप करना पड़ा है। यहाँ की शेष 2 इकाइयों को 130 मेगावाट क्षमता से चलाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि ओबड़ा की इकाइयों के पास 4 दिन और अनपड़ा की इकाइयों के पास 3 दिन के लिए ही कोयले का स्टॉक बचा है। यदि जल्द की कोयला इन इकाइयों के पास नहीं पहुंचा तो यहाँ भी उत्पादन ठप हो सकता है। कोयला स्टॉक में आई कमी के लिए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की खामियां भी सामने आ गई है। आपको बताते चलें कि सरकार ने कैप्टिव खानों से कोयले की 50% बिक्री के लिए मंगलवार को नियमों से संशोधन भी किया। इससे 50 करोड़ टन सालाना व्यस्त समय की क्षमता वाले 100 से अधिक कैप्टिव और लिग्नाइट ब्लॉकों का फायदा होगा। साथ ही सभी कोयला और लिग्नाइट खानों वाले राज्यों को भी लाभ प्राप्त होगा। कोयला मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय ने खनिज रियायत नियम 1960 में संशोधन किया है। इसके तहत कोयला और लिग्नाइट के कैप्टिव ब्लॉकों में किसी एक वित्त वर्ष में कुल उत्पादन पर 50% को बेचा जा सकता है। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। हालांकि ऐसा करने के पहले संबंध कैप्टिव ब्लॉक मालिकों को उस खान से जुड़े संयंत्र की जरूरत को पूरा करना होगा। इससे पहले इसी साल खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया था। यह व्यवस्था सार्वजनिक और निजी खानों दोनों के लिए होगी। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं प्रज्ञा, पटना।